पति ने अपनी पत्नी को बेलों से बांध दिया और एक निर्जन द्वीप पर अकेले छोड़कर जाने का फैसला किया। जब तक वह बेलों से खुद को आजाद कर पाई तब तक आदमी यॉट पर चढ़ चुका था, लेकिन जब वह अकेले भागने वाला था उसकी पत्नी ने कुछ नहीं किया, बल्कि वह तो शांति से द्वीप पर वापस लौट आई और सारे उपयोगी औजार अपने साथ ले लिए। उसे पहले से ही पता था उसका पति उसको छोड़कर जाएगा। आदमी की यॉट दूर और दूर जाती गई और चट्टान से बंधी रस्सी कसती गई, जब तक कि जोर की धड़ाके की आवाज के साथ यॉट पलट नहीं गई। आदमी के पास द्वीप पर तैरकर वापस आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बीच उसकी पत्नी ने पहले से ही टहनियों और बेलों से एक अस्थायी धनुष बाण बना लिया था, उस पति से बदला लेने की तैयारी में जो उसे छोड़ गया था। रॉस अभी भी अपनी पत्नी को हर जगह ढूंढ रहा था, उम्मीद करते हुए कि वह माफी मांग सके। इससे पहले कि रॉस कुछ कर पाता, उसकी पत्नी ने उस पर तीर चला दिया। तीर रॉस के बगल वाले पेड़ पर लगा, वह यकीन नहीं कर पाया। उसकी पत्नी जो कभी उसे इतने गहरे प्यार से चाहती थी, अब उसे मारने की कोशिश कर रही थी। उसने दोबारा धनुष खींचा और तीर चलाया। तीर तेज रफ्तार से उसकी ओर आया, लेकिन रॉस उसे चकमा देने में कामयाब रहा। वह साफ महसूस कर सकता था कि उसकी पत्नी की हत्या करने की मंशा है। वह जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिप गया, लेकिन उसकी पत्नी बिना रुके उसका पीछा करती रही, उस आदमी को खत्म करने के लिए पूरी तरह दृढ़ संकल्पित जिसने उसे छोड़ दिया था। आदमी ने चालाकी से एक नारियल उठाया और उसे उसकी ओर फेंक दिया। जब वह धनुष दोबारा लौट कर रही थी, उस पल का फायदा उठाकर वह घबराहट में भाग निकला। हालांकि उसने अपनी पत्नी को कम आंका, जो कभी एक प्रतियोगी तीरंदाज थी। उसने एक पेड़ के तने पर पैर रखा, हवा में ऊंची छलांग लगाई और एक घातक तीर चलाया। आखिरी क्षण में आदमी की जीवित रहने की प्रवृत्ति जाग उठी। उसने पास की एक डंडी पकड़ी और तीर को मुश्किल से रोक लिया। जब तक उसकी पत्नी वहां पहुंची, वह पहले से ही जंगल की गहराई में गायब हो चुका था। अगले दिन रॉस अपनी पत्नी के पीछे चुपके से आया, लकड़ी की डंडी पकड़े हुए मारने को तैयार। अचानक एक पक्षी ने आवाज की और उसकी पत्नी पलट गई। आदमी ठहर गया, हिलने की हिम्मत नहीं हुई। सौभाग्य से उसने उसे नहीं देखा। उसने गहरी सांस ली, डंडी उठाई और उसके सिर पर जोर से प्रहार किया, लेकिन जैसे ही उसने मारा, उसे तुरंत अफसोस हुआ। आखिरकार यह वही पत्नी थी जो कभी उसे गहराई से प्यार करती थी। आदमी चिंतित होकर आगे बढ़ा उसे जांचने, लेकिन उसने उस जाल को सक्रिय कर दिया जो पत्नी ने उसके लिए लगाया था। वह तुरंत हवा में उल्टा लटक गया। उसने जोर जोर से अपनी पत्नी को आवाज लगाई, जिससे उसकी पत्नी जाग गई। जब उसने ऊपर अपने पति को लटकते देखा तो समझ गई उस पर घात लगाकर हमला करने वाला उसका पति ही था। उसने उसे सफाई देने का कोई मौका नहीं दिया। एक डंडी उठाई ताकि उसे वह सजा दे सके जो वह डिजर्व करता था। लेकिन ठीक तभी पास में अचानक पैरों की आहट गूंजी। उसकी पत्नी को फौरन पता चल गया कि द्वीप के नरभक्षी आ रहे हैं। उसने मुस्कुराते हुए डंडी फेंक दी और भाग गई। स्तब्ध रॉस अभी भी पेड़ से लटका हुआ था, हैरान कि उसकी पत्नी क्या कर रही है। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो नरभक्षियों का एक झुंड उसकी ओर दौड़ता दिखा। आदमी घबरा गया, हवा में बेबस तड़पता रहा। सौभाग्य से वह एक बेल की ओर झूला और नरभक्षियों के शिकार से बाल बाल बच निकला। जल्द ही नरभक्षी उसकी पत्नी के करीब पहुंचने वाले थे। वह नरभक्षियों के शिविर में घुस गई, पकड़े जाने की कगार पर। इस जीवन मरण के क्षण में अंधेरे से एक बड़ा हाथ निकला और महिला को गुफा में खींच लिया। वह डर से बुरी तरह छटपटाने लगी, लेकिन जब उसने उस आदमी को देखा तो पता चला कि यह उसका पति था जिसने उसे बचाया था। लेकिन रॉस को नहीं पता था कि वह अपनी पत्नी के बदले का सामना करने वाला है। आगे के लिए कमेंट।